प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जब भी हमारे वर्क प्लेस पे कोई मटेरियल शिफ्ट करना होता है या लोड अनलोड करना होता है तो हमें एक क्रेन की ज़रूरत होती है और हमें प्रोफेशनल होने के तहत ये जानना ज़रूरी होता है कि क्रेन काम करने की कंडीशन में है या नहीं। क्रेन से मुतल्लिक तमाम मामला यानी इसके इक्विपमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह यकीनी और मुकम्मल हैं, जिसे क्रेन की इंस्पेक्शन भी कहते हैं। हमें क्रेन की ताकत यानी कैपेसिटी और क्रेन के सब पार्ट्स के मुतल्लिक इल्म होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको क्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहले ऑपरेटर केबिन, जिसमें बैठ के क्रेन को ड्राइव या ऑपरेट किया जाता है। इसमें क्रेन का मुकम्मल कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें कुछ पैडल्स, लीवर्स, स्टीयरिंग, एलसीडी और बहुत सारे बटन वगैरह होते हैं, जो मुख्तलिफ फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद क्रेन को लेवल करने के लिए ये इसमें आते हैं आउटरिगर बीम्स, और ये आते हैं आउटरिगर सिलेंडर, और ये आउटरिगर पैड्स, जिन सब की मदद से क्रेन को हमवार जगह पर भी बिल्कुल लेवल में खड़ा किया जाता है, क्योंकि जब तक हमारी क्रेन लेवल में नहीं खड़ी होगी तो इससे कोई सरगर्मी नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी क्रेन को चारों तरफ से बिल्कुल बराबर लेवल में खड़ा करें। इसके बाद हम आते हैं क्रेन के टायरों की तरफ। इनको टायर कह लें या व्हील, दोनों का मतलब एक ही है, जिनके ज़रिए क्रेन एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाती है। इसके बाद ये एक स्केयर आता है जो हमें क्रेन के ऊपर चढ़ने में मदद देता है। इसे एक्सेस लैडर कहा जाता है, और ये इसमें बूम का जैक होता है जो हाइड्रोलिक सिस्टम से बूम को ऊपर नीचे करता है। इस बूम लिफ्ट सिलेंडर भी कहा जाता है। ऊपर ये क्रेन का मेन बूम होता है। क्रेन का उठाया हुआ सारा का सारा लोड इस पर होता है। इसके बाद ये होता है मेन हुक ब्लॉक, और ये इसमें होता है हुक लैच, जिसे सेफ्टी लैच भी कहा जाता है, जिसमें स्लिंग या बेल्ट को फंसा दिया जाता है ताकि लोड को उठाने के दौरान निकलने ना दे और नुकसान से बचा जा सके। मेन हुक ब्लॉक वायर रूप्स पर होता है, जो कि रस्सानुमा होता है, जिसे मेन लोड लाइन कहा जाता है। और ये इसमें एंटी टू ब्लॉक डिवाइस लिमिट, जिसमें स्विच होता है, हुक को ओवर होस्ट होने से यानी हद से ऊपर जाने से महफूज रखता है। और ये मेन बूम का हेड होता है। इसके अंदरूनी हिस्से में ही टेलीस्कोपिक सेक्शन होता है, जिससे बूम की लंबाई को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, जो कि कई हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये बूम सेक्शन क्रेन की कैपेसिटी के मुताबिक होते हैं, और ये बूम के ऊपर ब्लैक कलर में बॉक्स दिखाई देता है। ये लेंथ और एंगल सेंसर होता है, जो कि बूम की लेंथ और एंगल के बारे में बताता है, जो कि कैबिन के अंदर ही ऑपरेटर को मालूम हो जाता है। और इस जगह क्रेन का काउंटर वेट होता है, जो कि ज़रूरत के मुताबिक कम या बढ़ाया जा सकता है। ये थे क्रेन के कुछ पार्ट्स जिनके बारे में आपको बताया गया है। इनके अलावा कुछ और भी पार्ट्स हैं जो दूसरी क्रेन के नक्शे में मैं आपको बताता हूँ। इनका भी क्रेन एक्टिविटी में बहुत अहम किरदार होता है, जिनमें पहले भी बताया गया है कि ये मेन हुक है। कुछ क्रेन में दो हुक होते हैं, एक ये मेन हुक तो दूसरी होती है एक्सिलरी हुक, जो कि इससे छोटा होता है। इसे आमतौर पर बाल या गोला भी कहा जाता है। ये बहुत ही हल्के लोड के लिए इस्तेमाल होता है। जो इसकी लाइन होती है इसे एक्सिलरी होस्ट लाइन कहते हैं, और ये इसमें मेन बेंच होती है, इससे मेन हुक ब्लॉक जुड़ा होता है, और इसके साथ ही ये एक्सिलरी होस्ट बेंच होती है, इससे एक्सिलरी हुक जुड़ा होता है। ये बूम के टॉप पर
वाइंड स्पीड सेंसर होता है जो कि हवा की रफ्तार के बारे में बताता है, जिसे क्रेन के केबिन के अंदर ही ऑपरेटर को दिखाई देता है। और ऐसी तमाम मालूमात जैसे कि लोड कैपेसिटी, बूम का एंगल और बूम लेंथ एक ही स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जिसे PRS कंसोल कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।